हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और गाइस, ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपके साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कि कुछ परसेंट रेजोनेट करे, हो सकता है कि बिल्कुल ही रेजोनेट ना करें। तो चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिए और रीडिंग रेजोनेट करे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पर। नो थिंकनेस, अलोननेस, प्लेफुलनेस, मोरालिटी, awareness, letting go, the rebel, stress, experiencing. लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले रीबर्थ की एनर्जी को हम देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि, नंबर 6 एंड जून मंथ, एंड 10 ऑफ कप्स। देखिए, यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी जो कि ये बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या फिर वो एक नई शुरुआत के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि लाइक आप दोनों की शायद शादी तक बात गई थी, या फिर आप लोगों की शादी होने वाली थी, या फिक्स हो गई थी, या इंगेजमेंट हो गई थी, देन उसके बाद ब्रेक हुई है, उसके बाद आप आई थिंक सेपरेशन में गए हो। मुझे लग रहा है कि वो आपके साथ वापस से रिकन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है। बिकॉज़ उनको शायद ये फील हुआ है कि आपके साथ जितना अच्छा उनका रिश्ता रह सकता है, या आपके साथ जितना खूबसूरत फ्यूचर उनका बन सकता है, शायद वो किसी और के साथ नहीं बनेगा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है, हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में ये रहा हो कि इंगेजमेंट होके टूटी या शादी तक बात पहुंच के ख़राब हो गई बात, बट कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि ये सिचुएशन नहीं बनी होगी। ठीक है, ऐसे ही आप दोनों एक आराम से बातचीत हो रही थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई और फिर उसके बाद वो चीज़ से ब्रेक हो गई। तो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो रीबर्थ के बारे में सोच रहे हैं, रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं।
आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इस चीज़ को लेकर के एक्शन ले रहे हैं, बट आई फील कि वो इस बारे में सोच रहे हैं कि क्यों ना चीज़ों को शुरू से शुरू किया जाए, दोबारा से शुरू किया जाए। क्योंकि एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि आपके पर्सन जो हैं वो जानते हैं इस रिश्ते की वैल्यू को, वो जानते हैं कि ये वो रिश्ता है, मतलब जैसे होता है ना, आई थिंक आपने ना हमेशा उनको स्पेशल फील करवाया है उनकी लाइफ में, आपने हमेशा उनको प्रायोरिटी पर रखा है, आपने हमेशा उनको बहुत इम्पोर्टेंस दी है, तो हमेशा उन्होंने ना आपके साथ रह कर के स्पेशल फील किया है, प्राउड फील किया है। यू नो, कोई ऐसा इंसान जो हमें प्राउड फील करवाए, या कोई ऐसा इंसान जो हमें स्पेशल फील करवाए और हमें लगे कि यार हाँ, हम किसी के तो स्पेशल वन है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, आपने पब्लिकली भी शायद उस चीज़ को शो किया है। आपने शायद एक इंसान सिर्फ कहता है कि तुम मेरे स्पेशल पर्सन हो, लेकिन ट्रीटमेंट स्पेशल वाला नहीं होता। वो वैसे ही बर्ताव करता है उसके साथ, या वैसे ही बर्ताव करती है उसके साथ जैसे औरों के साथ करती है, तो फिर काहे का स्पेशल, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने उनको वो चीज़ फील करवाई है कि यस तुम स्पेशल हो, सिर्फ कहने के लिए नहीं, आपने शायद उनको वाकई में वो चीज़ फील करवाई है। तो इसीलिए वो पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ जितना वो खुश रह सकते हैं, शायद ही वो किसी और के साथ रह पाएंगे। नो थिंकनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, नो थिंकनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 7 जुलाई मंथ। कुछ चीज़ें इन्होंने बिल्कुल भी अच्छी नहीं की, शायद इन्होंने बहुत से झूठ भी बोले हैं आपको, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट भी किया है, झूठ बोल बोल के, बातों को गोल गोल घुमा करके। कभी भी जब भी आपने स्टेबिलिटी मांगी है, जब भी आपने उनसे कोई क्लियरिटी मांगी, तभी वो उस पर्सन ने वो बचे हैं उन चीज़ों से, या उन चीज़ों को उन्होंने इग्नोर किया है। समटाइम्स बहुत रूड बिहेव किया है, समटाइम्स उन्होंने टाइम नहीं दिया। आप बात करने के लिए वेट करते रहते हो और वो कहते मैं बिज़ी हूँ। तो उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें की है जो कि शायद जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को भी पता है, क्योंकि चोर चोरी करता है तो उसको पता होता है ना कि मैंने चोरी की और चोरी करना गलत है, राइट? तो वही चीज़ है कि उनको भी पता है कि उन्होंने झूठ बोले हैं, उन्होंने रूडली बिहेव किया है, जो कि टोटली गलत था, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो वो जानते इस बात को, लेकिन उसके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि जब भी सोचते हैं तो अपनी नज़रों में गिरते हैं, या शर्मिंदगी महसूस होती है, गिल्टी फील करते हैं। इस वजह से वो उन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहते, ना उन चीज़ों पे दोबारा बात करना चाहते, क्योंकि उनको शर्मिंदा होना पड़ता है उन चीज़ों के लिए, क्योंकि बात उनके ऊपर जा रही कि लाइक तुमने झूठ बोला है, झूठे हो। बहुत बुरा लगता है जब किसी को चीज़ बोले, चाहे वो झूठा इंसान है, लेकिन झूठे को भी बुरा लगेगा अगर उसको ये बोलेंगे ना तो झूठा है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होती है, वो नहीं किया जाता है एक्सेप्ट। तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस होती है और वो उसके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं बहुत ज़्यादा। अलोननेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, अलोननेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 12 एंड दिसंबर मंथ, एस ऑफ कॉइंस। अलोननेस की एनर्जी बहुत क्लियर है, इसको तो मुझे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एनर्जी है तो ऑफकोर्स मैं यही बात बोलूँगी कि वो बहुत अकेला फील करते हैं अपने आप को, या बहुत अकेले से हो गए हैं अपनी लाइफ में। या तो कोई उनकी लाइफ में ऐसा पर्सन, मतलब शायद उनकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके ऊपर वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सके, या जिसको वो अपनी हर छोटी छोटी बात शेयर कर सके, या अपनी बहुत पर्सनल बात शेयर कर सके। ऐसा कोई पर्सन आई थिंक नहीं है उनकी लाइफ में, और इसलिए समटाइम्स वो बहुत अकेला फील करते, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ट्स एक बेचैनी को बताता है।
आपने देखा होगा जब कोई चीज़ आपको डरा रही होती है या कोई चीज़ जब आपको बेचैनी फील करवा रही होती है, उसी टाइम पर अगर कोई इंसान ये कह दे कि अरे कुछ नहीं है, सब ठीक है, कोई ऐसा इंसान जिस पर आप भरोसा करते हो, या आप अंदर से घबरा रहे हो और आप किसी को बात शेयर कर दो, किसी ऐसे पर्सन को जो कि आपके लिए बहुत स्पेशल है या आप उसके ऊपर बहुत बिलीव करते हो, देन आपका डर बहुत कम हो जाता है या फिर डर रहता ही नहीं है, और वो जो अंदर की बेचैनी होती है वो भी कहीं ना कहीं चली जाती है ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि इनको जो बेचैनी होती है, कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में नहीं है जिसको ये वो बात शेयर कर सके, उसको ये बात बता सके कि यार मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अपने दिल की बात अपने दिल की बात किसी को कह नहीं पा रहे, या फिर मैं कहूँ कि कोई ऐसा है ही नहीं जिसको ये कहें। तो इसीलिए ये पर्सन बहुत अकेला फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप होते तो शायद आपसे करते कुछ, अपनी दिल की बात जितनी बोल सकते हैं बोलते, बट अभी तो टोटली अकेले हैं, पूरी तरीके से अकेले हैं। प्लेफुलनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। प्लेफुलनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। प्लेफुलनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स है, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 6। और नंबर 6 मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है बिकॉज ये 2 बार आ चुका है, और जून मंथ भी, तो 6 जून भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। देखिए मुझे ना ऐसा दिखाई देता है बिकॉज 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ सवाल उठ रहे हैं। अब आप ये बोलोगे कि कहाँ से आपको दिखा। यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन्स यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल, जो एक जगलिंग की एनर्जी होती है, जहाँ इंसान दिलो दिमाग में फंसा रहता है ना। और यहाँ पर प्लेफुलनेस है और यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के मन में बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब उनको खुद नहीं पता कि क्या सही और क्या गलत है। और सवाल कुछ इस तरीके के हैं कि क्या अपनी लाइफ में फ्रीडम को चूज़ करना अच्छा है, बुरा है, गलत है या सही है? क्या अपनी लाइफ में खुश रहना या जिस चीज़ से खुशी मिल रही है वो काम करना सही है या गलत है? चाहे फिर वो काम कैसा भी हो। जैसे मान लीजिए आपके साथ रिलेशनशिप में है बट ये और लोगों के साथ भी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। एनर्जी एक्सचेंज मीन्स आपके साथ रिलेशनशिप में, मान लीजिए मेल है और आपके साथ ये रिलेशनशिप में है, और ये बाकी और जो इनकी फीमेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी फ्लर्ट करते हैं और ये खुश रहते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस से करो या फन वे में करो। बट इनका वही है कि क्या ये सही है या गलत है, ठीक है, कि क्या मेरा गलत था औरों से अच्छे से बात करना, या और लड़कियों से अच्छे से बात करना, या और लड़कों से अच्छे से बात करना। क्या मैं इस रिलेशनशिप में हूँ तो क्या ये जो है ऐसा होगा कि मैं उसको चीट कर रहा हूँ? तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस तरीके के सवाल इनके मन में चलते हैं बहुत ज़्यादा, कि अगर यार मैं उसके लिए, मुझे पता है मैं उसके लिए सीरियस हूँ, मैंने उसको बोला भी है मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ, बट मैं अपनी फ्रीडम चाहता हूँ, अपनी लाइफ चाहता हूँ कि मैं जो जिस मर्ज़ी से बात करूँ, जैसे मर्ज़ी बात करूँ। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ या तुम्हें चीट कर रहा हूँ। लाइक किसी और से बात करना क्या चीट होता है क्या? आई थिंक इस तरीके के इनके दिमाग में क्वेश्चंस चलते हैं जिनके सही या गलत के आंसर ढूंढते कि क्या सही क्या गलत। तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, और शायद अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो शायद इस चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज़ भी हुए हैं। आई फील आप दोनों के बीच में इन चीज़ों को लेकर के बहुत इश्यूज़ हुए होंगे कि ये औरों से भी बात करते होंगे और आपको परेशानी होती होगी। एंड आई थिंक आप कुछ लोगों के लिए इनको रोकते भी होंगे कि इनसे बात मत करो, मुझे पसंद नहीं है। और शायद इसी वजह से इनके दिमाग में वो सवाल भी उठते हैं कि यार क्या मैं सही हूँ कि मैं गलत हूँ। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसा कुछ इशू हुआ है तो आपके पार्टनर उस चीज़ को लेकर के रिग्रेट में नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो सोच ज़रूर रहे हैं कि क्या यार वाकई मैंने गलत किया है, इस तरीके से। मॉरलिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मॉरलिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए।
यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स है, यानी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 7, और नंबर 7 भी बहुत स्ट्रांगली है और वो 2 बार आया है। तो 7 जुलाई ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। हो सकता है ये सबके लिए मैसेज ना हो, ठीक है, बट मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए है। हो सकता है आप वो पर्सन हो, शायद आप खुद ऐसे हो कि आपका ऐसा है कि मेरे कुछ रूल्स हैं, या रूल्स भी नहीं तो मेरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। लाइक यू नो, मेरा पर्सन है और मैं उसको प्रायोरिटी पे रखूँ तो एटलीस्ट वो भी मुझे प्रायोरिटी पर रखे। अगर मैं उसकी बात सुन रही हूँ और उसकी हर बात मान रही हूँ तो वो भी एटलीस्ट मेरी हर बात को सुने और हर बात को माने। आई थिंक आप इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हो कि अगर तुम मुझे रिस्ट्रिक्ट करते हो तो रिस्ट्रिक्शंस में रहना तुम्हें भी पड़ेगा। और शायद रिलेशनशिप में एक बड़ी कॉमन चीज़ होती है वो जेलसी, जो कि ऑब्वियसली होती है जहाँ प्यार होता है। क्योंकि हम किसी अपने स्पेशल वन को किसी और के साथ देखते हैं तो एक जेलसी वाला तो जेलसी होती है, इट मीन्स वहाँ पर लव है। हम कहीं ना कि वो पर्सन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम जेलस फील कर रहे हैं, वरना हमें नहीं होती किसी से भी जेलसी। तो मुझे लगता है कि आप हमेशा उनसे क्वेश्चंस भी करते हो और आप इस चीज़ को लेकर के शायद थोड़े से सीरियस भी रहते हो इस मामले को लेकर के। एंड यही चीज़ें ना आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ ना समटाइम्स रूड हो जाते हो, समटाइम्स टॉक्सिक हो जाते हो, एंड आप जो है उनके साथ ठीक से बिहेव नहीं करते हो सकता है इन्होंने लड़ाई झगड़े के दौरान आपको ये बोला भी हो कि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत टेंशन होती है, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, तुम मुझे जीने नहीं देती हो या तुम मुझे जीने नहीं देते हो। ये कोई मतलब थोड़ी ना होता है कि तुम मेरी लाइफ कैसे बांधोगे, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, तुम टॉर्चर करते हो, तुम टॉक्सिक हो, फलाना धिमाका, तुम ये तुम वो। आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें शायद वो आपको बोल देते होंगे, ठीक है, क्योंकि वो उनकी सोच से उनको लगता है कि आप उनको बांधने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो ये नहीं देख रहे कि आप उनसे प्यार करते हो और आप वो चीज़ें फेयर रखना चाहते हो, चीज़ों को क्लियर रखना चाहते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि आप समटाइम्स ओवर रिएक्ट करते हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है, समटाइम्स आप ओवर रिएक्ट करते हो कुछ चीज़ों को लेकर के, तो ये ऐसा भी फील करते हैं। अवेयरनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, सेम साइन है, ठीक है, वही अर्थ एलिमेंट है, और ये है नंबर 13 अप्रैल मंथ, एंड 2 ऑफ कप्स। देखिए ये इस चीज़ को लेकर इनको ये भी पता है कि आप ना उनसे प्यार भी करते हो, ये इस चीज़ को भी जानते हैं कि हाँ आप उनसे प्यार करते हो, बट कुछ चीज़ें शायद मतलब इनको पता है कि आप पॉजिटिव हो एंड ये सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए ये पर्सन जो इतने बेचैन भी है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर ना क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी बताती है कि उन्होंने ना आपने ना सिर्फ यही थोड़ी ना है कि आपने उनको गुस्सा ही दिखाया है या फिर क्वेश्चंस ही करे हैं। आई थिंक आपने उनको बहुत सपोर्ट किया है, आपने उनको, क्योंकि ये मदरली केयर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपने मदरली उनको केयर किया है, उन्होंने आपने उनको प्यार दिया है, यू नो रिस्पेक्ट। आई थिंक हमेशा आपने, चाहे आप उनसे झगड़ा भी कर रहे हो तो भी आपने रिस्पेक्ट बनाए रखी है, और ये चीज़ ये जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसीलिए ये पर्सन जबकि इनको बड़ी परेशानी होती है कि इतना क्वेश्चंस करना और इतना वो करना, लेकिन उसके बावजूद भी आपके साथ है क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, और कहीं ना कहीं वो भी आपसे प्यार करते हैं। बट क्या है कि हर कपल में क्या, जब 2 इंसान मिलते हैं ना तो दोनों की क्या होती है कि थोड़ी सोच का फ़र्क होता है, तो थोड़ी सोच का फ़र्क होता है 2 अलग अलग लोगों में, जिसकी वजह से समटाइम्स इश्यूज़ होते हैं। और मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में भी कुछ वैसे ही दिखाई दे रहा है। लेटिंग गो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, लेटिंग गो की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए।
यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। अगेन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। 13 अप्रैल ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। लेटिंग गो, तो ये क्या लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं? वो चीज़ें जो उनको बॉदर कर रही हैं आपकी, लाइक आपका क्वेश्चन करना और बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में पूछना, डाउट करना, एंड कब समटाइम्स उनको एक शायद हो सकता है वो आपका प्यार है बट उनको लगता है कि वो प्रेशर है उनके ऊपर, या उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है या उनको कंट्रोल किया जा रहा है। तो आई थिंक ये उस चीज़ को लेट गो, मतलब एक ऐसे कि यार जाने दो, छोड़ो, कोई नहीं, ये तो होता ही है। तो मुझे लग रहा है कि वो उन चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सिर्फ आपका प्यार देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यार वो मुझसे प्यार भी तो बहुत करती है, अगर उसने मुझे कुछ बोल भी दिया या अगर वो कंट्रोल भी करती है या वो मुझे बहुत डाउट भी करती है या बहुत क्वेश्चंस भी करती है, तो इट्स ओके, बट वो प्यार भी तो मुझसे उतना ही करती है। तो आई थिंक वो ये इस बात को ऑलरेडी समझ अभी भी रहे हैं, समझते पहले भी थे, बट क्या है कि हीट ऑफ द मोमेंट में इनके साथ ये चीज़ें होती है कि ये फिर अजीब रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, द रेबल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द रेबल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, थैंक यू। यहाँ पर एस ऑफ कॉइन्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर 1 जनवरी मंथ है। अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन उनके खुद के कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण वो दे नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको कमिटमेंट देंगे तो उनको अगेंस्ट जाना पड़ेगा या उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब इजी नहीं है उनके लिए कमिटमेंट देना, या तो उनको अगेंस्ट जाना पड़ेगा या फिर उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके शायद वो आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो खुद को रेडी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, कि क्योंकि आपके मन में डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़ बहुत होते हैं, तो उनका ऐसा है कि यार अगर मैं उसको कमिटमेंट दे दूंगा या दे दूंगी तो उसके इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो जाएंगे। तो वो भी सोच रहे हैं यार कि मैं कमिटमेंट की उससे बात करूं, लेकिन उनके खुद के भी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए उनको स्टैंड लेना पड़ेगा, जिसके लिए उनको लड़ना पड़ेगा, जिसके लिए शायद उनको अगेंस्ट भी जाना पड़े। हो सकता है कुछ लोग उनके उस डिसीज़न से जो है डिसएग्री भी करें एंड दुखी भी हो, उनसे नाराज़ भी हो। तो मुझे लग रहा है कि वो सोच रहे हैं इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के बारे में। ठीक है, स्ट्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेस को यहाँ पर 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है, और 8 ऑफ कप्स यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 8 अगस्त मंथ है यहाँ पर। देखिए स्ट्रेस किस बात का, एक्चुअली ये सेपरेशन उनको स्ट्रेस दे रहा है, आपसे बात नहीं हो रही है, ये चीज़ उनको स्ट्रेस दे रही है। ये जो आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं ये उनको स्ट्रेस दे रही है, क्योंकि इनको बहुत याद आ रही है आपकी, ठीक है, आपके प्यार की। और ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगी कि वो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, प्लस उनको जो स्ट्रेस हो रहा है वो इसी बात का है कि हमारी बात नहीं हो रही है, या इशू में लाइक इमोशनली थोड़ा सा फील करना कि वो बहुत अकेले हो गए हैं। और दिन भर में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो उनका मन करते है कि यार मैं उसको बताऊं, बट नहीं बता पा रहे क्योंकि इशू हो गया है। तो एक अकड़ है यार, मैं कैसे जाके बताऊं। सो मुझे लग रहा है वो चीज़ उनको थोड़ा स्ट्रेस दे रही है। और दूसरा एक और चीज़ है जो इनको स्ट्रेस दे रही है, आई थिंक आपका प्यार पाने के लिए इन्हें शायद कुछ लोगों का प्यार खोना पड़ सकता है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार कुछ लोग वाकई मेरे से दूर हो जाएंगे, चाहे वो इनके फैमिली मेम्बर्स हो, तो इनको लगता है कि वो मेरे से दूर हो जाएंगे अगर मुझे उसका प्यार चाहिए तो। और आई थिंक सबका यही होता है कि यार कि काम खुशी खुशी क्यों नहीं होता है, सब यही चाहते हैं ना कि यार
वैसे ही खुशी खुशी हो जैसे कि सबका होता है, लाइक ऐसा क्यों, ऐसा भी कौन से बहुत बड़ा वो कर दिया कि इस तरीके से लोग गुस्सा हैं, नाराज़ है, कोई बात नहीं कर रहा, कोई अगर शादी भी हो रही है तो कोई आ नहीं रहा है। सो लाइक ऐसा भी क्या बात है। तो सबके मन में वही चीज़ होती है कि यार खुशी है तो सब आने चाहिए, तो इनका भी कुछ वही है, तो वो भी इनको स्ट्रेस देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि कुछ लोग ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, नंबर 10 अक्टूबर मंथ एंड 10 ऑफ कॉइन्स। तो 10 की एनर्जी आई है। इस वक्त क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये, इस वक्त ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं जैसे कोई इंसान बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ों को, कि उनको लग रहा है कि मैं बहुत हेल्पलेस हूँ यार, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर लूँगा, या मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर लूँगी, या मैं सब कुछ कर सकती हूँ, एंड अभी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एक छोटी सिचुएशन में मैं इतना हेल्पलेस हो गई हूँ, या मैं इतना हेल्पलेस हो गया हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो लाइक इंसान का ना ऐसे सिचुएशन में ना एक ईगो भी ब्रेक होता है, कि जब इंसान को, कुछ लोगों को लगता है कि अरे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ वो हेल्पलेस भी हो जाता है। तो ये अभी मुझे लग रहा है कि ये ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि लाइक हेल्पलेस होना, लाचार और बेबस होना किसे कहते हैं, वो ये अभी फील कर रहे हैं उस चीज़ को। जैसे बहुत से लोग कहते रहे कि यार मैं करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। शायद इनसे पहले जब ऐसा लोग कहते थे तो इनको ऐसा लगता था अगर तू करना ही चाहता ना तो तू कर देता। ऐसे बोलते हैं सब कि तू करना, अगर तू चाहता तो हो जाता, बट रहने दे, तेरे से क्या बात करें। ऐसे बहुत से लोग जज करते हैं, बट जब खुद के ऊपर आती है ना तब पता चलता है। तो ये वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि यार मैंने दूसरों को तो ऐसा बोला था, लेकिन अब मेरी बारी आई है तो मेरे से नहीं हो पा रहा है। चाहे वो फैमिली से फाइट करना हो, चाहे वो फैमिली को मनाना हो, चाहे वो फैमिली को आपके बारे में बताना हो, या इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना हो, तो वो कितना टफ है या कितना हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं वो अब फील कर रहे हैं। दूसरों को जज करना ईजी होता है, बट बात जब खुद पे आती है, जब वही प्रॉब्लम जब खुद पे उठ के आती है तो वो इशू लगता है, बड़ा इशू लगता है। और ये उसी चीज़ को अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और राइट नाउ ये बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।